आपने कफन क्यों बांधा है माथा? हम कफन बांधे हैं कि अब यहाँ से हम इंसाफ ले करके जाएंगे और नहीं तो हम यहाँ से मर करके जाएंगे, मेरा लाश जाएगा। अम्बा प्रसाद मेरा 4 एकड़ जमीन हड़पी है, उसमें वो ये क्या चिमनी भट्टा बनाई है। आपके पास तो 400 एकड़ जमीन, इतने पैसे, तो फिर आप बच्चों को कहीं हॉस्टल में सुरक्षित जगह पे क्यों नहीं भेजकर पढ़ाती है? सब हड़प लिया है। हाँ मम्मी बोली है, सबको डीसी को भी बोली है, सब मजाक में लेता है, हंसने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज पोस्ट, मैं हूँ रंजना। राजभवन के समक्ष असंतुष्ट वर्ग इतना अधिक बढ़ गया है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, गिनेंगे भी तो भी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6 से 7 अधिक लोग जो कि जिनकी अपनी अपनी मांगे हैं, सब अलग अलग मांगों को लेकर राजभवन पहुँचते हैं। कहीं ना कहीं राजभवन राजधानी रांची का वह प्लेस बन गया है जहाँ पर लोग अपनी न्याय और हक की मांग के लिए बैठे रहते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे और सब कुछ समझेंगे क्या है पूरा मामला। बड़का गाँव से आप आई हैं, ये चंचला देवी बड़का गाँव की हैं। बड़का गाँव से ये न्याय नहीं मिला तो ये पहुंच गई है रांची। क्या है आपकी मांगे? मेरी मांगे है कि एनआईए जांच हो और जांच के बाद एनआईए जांच क्या है पता है आपको? जी हाँ पता है। एनआईए जांच यही है कि मेरे खानदान में जो है वो मर्डर होते आ रहा है। कितने लोगों का अभी तक मर्डर हुआ? मतलब 4-5 लोगों का हो गया है मर्डर। कौन करता है मर्डर? ये गांव वाला मिल के करता है। गांव वाले आपके यहाँ मर्डर क्यों करते हैं, कारण बताइएगा। जमीन लेकर के। मेरा जमीन है आपका? 400 एकड़ जमीन है। 400 एकड़? हाँ, 89 खतियान है मेरा और 90 है और 7 है, ये 3 खतियान मेरा है। कौन मांगता है जमीन और कौन हड़पने की कोशिश करता है? पूरा बात बताइए। एनटीपीसी और भूमाफिया लोग जमीन को हड़प रहा है और गलत तरीके से वहाँ पे खदान खोला जा रहा है। इसका हम ब्यौरा सारा चीज़ आरटीआई से भी मांगे, कुछ भी हमको नहीं मिला। और ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है कि जो जितना जमीन मिला है उतना में तुम संतुष्ट रहो, नहीं तो तुमको मार दिया जाए। कितना जमीन मिला आपको? हमको जमीन 9 एकड़ ही मिला है। 9 एकड़? जी। बाकी 400 एकड़ में 9 एकड़ आपके पास है, बाकी तो उसका मुआवजा मिला होगा ना, कंपनसेशन। आप जमीन दान की होंगी तो मिला होगा पैसा ना? हाँ, चेक मिला है 42 लाख का। क्या है? हाँ मेरे पास अभी है। तो वो पैसे संतुष्ट नहीं है आपका? नहीं, कहने का मतलब है कि मेरा जितना जमीन गया है एनटीपीसी में वो तो हमको देगा कि सिर्फ 9 एकड़ का ही देगा। सिर्फ 9 एकड़ के? ये तो जांच का विषय है ना कि हम उस पर गलत आरोप लगा रहे हैं कि सही आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के पास आप जब जाती हैं तो क्या आश्वासन मिलता है? स्थानीय प्रशासन भी मिला हुआ है, कोई आश्वासन नहीं मिलता है। मेरा नंबर जो है थाना प्रभारी जो अभी गोडविन करकेटा है वो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं। रात को अगर मेरे घर में कुछ घटना होता है तो हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं होता है, तब 101 नंबर पे हमको फ़ोन किया जाए। अपने विधायक से बात करती हैं? अम्बा प्रसाद मेरा 4 एकड़ ज़मीन हड़पी है, उसमें वो ये क्या चिमनी भट्टा बनाई है। तो आप थक हार गई यहाँ तक लड़ते लड़ते? हम थक हार के लड़ते लड़ते उन लोग से, उसके बाद हम यहाँ आए तो यहाँ भी मतलब यहाँ से भी उठाया जा रहा है, हमको भगाया जा रहा है। आप ईडी दफ्तर भी गई थी क्या? जी, हम ईडी दफ्तर भी गए थे। वहाँ से बोले कि आप लेते आइए नोटिस, हम आपके मैटर में कार्रवाई करते हैं। थाना जाइए, थाना से नोटिस लाइए। तो थाना में तो हमको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, तो हम थाना जाके क्या करेंगे। जब ये गोली कांड हुआ तो हम थाना गए तो बोले कि नहीं से आप ऐसा कीजिए कि आपसे अगर नहीं होता है तो आप ईडी सर के ऑफिस भेज दीजिए, यहाँ से फॉरवर्ड कर दीजिए मेरा केस। तो वहाँ सब लोग हंसने लगे, जितना था मतलब पुलिस प्रशासन सब लोग हंसने लगा कि हमसे नहीं होगा क्या, जो हम यहाँ से ईडी सर के पास भेज दे। एगो वही है, मतलब आए हैं तो वही है, एक तो झारखंड में बहुत बड़ा। कितने बजे आपको लगी थी 11 जुलाई को? 12:10 में। कौन मारा था आप देखी थी? नहीं, वो सब पूरा वो थी, हेलमेट पहना हुआ था और एगो पूरा काला कपड़ा बांधा हुआ था। तो थाना गई थी उसके बाद? हाँ, उसके बाद हमको वहाँ के पब्लिक लोग ले गया आधा दूर तक, और उसके बाद आधा दूर के बाद एम्बुलेंस आया तो एम्बुलेंस में उन लोग लोड कर दिया। उसके बाद गए वहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ना व्हाइट पेपर पे हमसे सिग्नेचर लिया गया है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? आपके पति देव हैं या नहीं? नहीं, मेरे पति देव नहीं है, वो मेरे पति देव 2017 में ही डेट कर गए थे। वो भी लड़ रहे थे? नहीं, वो भी लड़ नहीं रहे थे, उनको भी षड्यंत्र करके मारा गया है। वो ना बिजली करंट से मरे हैं, लेकिन कहता है कि अपने से बिजली करंट। अब आप बताइए मैडम कि मेरा जो पति था वो गाड़ी मैकेनिक बहुत अच्छा से थे, इंजीनियर थे, जो गाड़ी के हर चीज को बनाना, तो वो करंट उनको कैसे लगेगा। करंट छाती में था करंट, इधर बाह में था,
इधर काक में करंट है, अभी भी मेरे पास फोटो है उनका। जो कहाँ काम करते थे? वो गाड़ी चलाते थे घर से लेकर के हजारीबाग। अच्छा, तो उनको करंट लगने से उनकी मौत हो गई। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की है। ये दोनों छोटी बच्चियां हैं और बच्चे? ये एक बच्चा है, लड़का है जो मतलब 19 साल का है, और ये 16 साल की है। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे अभी पढ़ाई करते हैं सरकारी स्कूल में। क्यों, आपके पास तो 400 एकड़ जमीन, इतने पैसे, तो फिर आप बच्चों को कहीं हॉस्टल में सुरक्षित जगह पे क्यों नहीं भेजकर पढ़ाती हैं? सब हड़प लिया है, भूमाफिया लोग हड़प लिया है, कंपनी का आदमी हड़प लिया है, फिर सीसीएल आया है। आपको लगता है इतना कंपनी के अगेंस्ट में, इतने लोगों के अगेंस्ट में अकेले आप जीत जाएंगे न्याय? हम तो इसीलिए तो राजपाल सर के पास आए हैं, उनका बहुत नाम सुने हैं, वो न्याय प्रिय राजपाल हैं, तो वो हमको न्याय देंगे ना, एनआईए जांच हमको देंगे ना। आपने कफन क्यों बांधा है माथा? हम कफन बांधे हैं कि अब यहाँ से हम इंसाफ लेकर के जाएंगे, और नहीं तो हम यहाँ से मर करके जाएंगे, मेरा लाश जाएगा। ये कौन है आपके साथ? ये मेरे साथ है, मेरे घर में नौकर की तरह 3 साल से रह रहे हैं। ये मेरे घर के नौकर है, खेती बाड़ी करते हैं, इन पे भी हमला हो रहा है। इनका भी बोला जा रहा है कि गोली मार देंगे, प्रशासन लोग यहाँ खुद आकर के बोला है कि गोली हम मारेंगे इसको, अच्छा, ले जा करके उधर। आपको डर नहीं लगता रात में अंधेरे में हर समय कहीं भी आप इतने लोगों के अगेंस्ट में लड़ रही हैं? हमको डर लगता है, तभी तो हम राजपाल सर से आए हैं। रात दिन यहाँ कैसे, कितने दिनों से काट रही है? हम यहाँ 5 दिन हमको हो चुका है, और 5 दिन के में मतलब उधर चौथा दिन तक कोई हमसे पूछने नहीं आया। कल से इन लोग इतना इतवाइन हमको कर दिया है। आपका क्या नाम है? मेरा सोनम कुमारी नाम है। सुनो, आप किस क्लास में पढ़ती है? 10 क्लास में। क्या मांग है? आप पूरी मैटर को कितना समझ रखती है ये बताइएगा। पूरी मैटर को तो हम समझ रहे हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ जो घटना हुआ शुरू से होते आ रहा है। 2 बार हमला हो चुका है, ये तीसरा हमला है। 2 बार हमला चाकू तलवार से किया गया था। मम्मी देख करके थाना चल गई, थाना में भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, केरदारी थाना में, और रूम में बंद कर दिया गया। विधायक तो आपकी महिला है, आप उनसे मिलकर अपना कंप्लेंट बोलती हैं? हाँ, मम्मी बोली है, सबको, डीसी को भी बोली है, सब मजाक में लेता है, हंसने लगता है, कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। कल एक कुछ नहीं कहती है? नहीं, डीसी कुछ नहीं कहती है। क्या कहती? वो मेरा जमीन का पेपर देखी, उसके बाद देख करके दवा दी पेपर। सब लोग। आपके पति कितने भाई थे? मेरे पति सिर्फ सिंगल थे। बहन 2 ठो है। परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता आपको? परिवार का सपोर्ट का, उन लोग का तो शादी हो चुका है, तो उन लोग क्या सपोर्ट करेगा, उन लोग तो अपना देखेगा ना। गोतिया सपोर्ट करता है? नहीं, गोतिया को भी दबाया जा रहा है, उसमें उसको भी डराया धमकाया जा रहा है। आज से नहीं, आज 40 साल से उन लोग का डराया। मायके वाले पक्ष आपको कोई मदद नहीं करता? मायके में मेरा कोई नहीं है, मेरा एक भाई है, वो अपना घर गृहस्थी में व्यस्त है। आपको कोई भी मदद नहीं करता? नहीं, मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि हम लड़ रहे हैं जमीन विवाद लेकर के। उन लोग का कहना है, गांव वालों को कहना है कि ये सब छोड़ दो, लड़ाई नहीं करो, हम लोग खा रहे हैं तो हम लोग के खाने दो। हाँ, बताइए आप। कल ले गया उन लोग उठा करके, बिना राजपाल को, सर को पता भी नहीं था, और हम लोग को ले जाया गया। ले जा करके 1 नंबर गेट में जहाँ सिक्योरिटी लोग रहता है वहाँ पर बैठा दिया गया। बोला कि गाड़ी आ रहा है, डीसी भेज रही है, आपको जाना है। तो हम लोग बोले कि हम लोग को नहीं जाना, हम लोग को राजपाल सर कुछ कागज प्रक्रिया करके देंगे तब न जाएंगे, एनआईए जांच देंगे तब न जाएंगे हम लोग। इसी तरह कैसे चल जाएंगे? यहाँ पर आए हैं तो न्याय इंसाफ होगा तब न जाएंगे हम लोग। बिना इंसाफ के चल जाएंगे तो क्या मैंने मतलब रहा धरना में बैठने का? इतना दिन से क्या मैंने आपकी पढ़ाई हार्म नहीं होती है जब आप धरना पे बैठती हैं? पढ़ाई तो हो रही है लॉस, क्योंकि ये मेरी मम्मी का जिंदगी का सवाल है। अब मम्मी ही नहीं रहेगी तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? हम लोग को भी एक बार घर में घुस के मारने का प्रयास किया गया। मम्मी ईडी ऑफिस आई हुई थी, घर में 100 नंबर में कॉल किए, थाना क्रिकेटा पास कॉल किए, वो भी नहीं उठाया। ब्लैक लिस्ट मम्मी का भी कर दिया और हम लोग का कॉल नहीं उठा रहा था। तो पुलिस प्रशासन पे कितना हम लोग विश्वास कर सकते हैं? आप ही जानिए। किस पर भरोसा है आपको? अब सर राजपाल सर पर सिर्फ उन्हीं पर भरोसा है, ना उनके पीए पर भरोसा है, ना उनके नीचे वाले पर भरोसा है, उन्हीं पर सिर्फ भरोसा है। माध्यम तो पीए के माध्यम से ही पहुंचता है। नहीं, माध्यम पीए से होता है जानते हैं, पर उन लोग भी तो षड्यंत्र कर रहा है। कल बुला करके जबरन मेरे साथ हो रहा है, हाथापाई किया लेडीज लोग, हाथ खींच के, अभी तक हाथ मेरा दर्द कर रहा है, इतना कस के हाथ खींची, रोने लगे, पूरा माथा मेरा दर्द। भूख, खाना नहीं खाए, सुबह से 2 रोटी खा के सुबह में खाए थे, पैसा भी। यहाँ पे खाना कैसे खा रही है? पैसे की तो कमी नहीं है आप लोगों को? इतना लाचार हो गए हैं ना। दान पेटी बगल में रखा हुआ है, देख लीजिए। तो आपके पास चेक में पैसे हैं, आप जीवन तो यापन करने के लिए पैसे हैं ना?
नहीं मेरे पास पैसे नहीं, पूरा खत्म वो कर सिर्फ दिया गया। चेक में पैसा है। गांव वाला पूरा खत्म करवा दिया मेरे ससुर के जरिए। पूरा ये जांच का विषय है, हम तो यही मांग रहे हैं कि के जरिए कैसे पैसा खत्म हो? ससुर के जरिए पैसा खत्म हुआ, जैसे आपका बैंक डिटेल है कि किसका किसका अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, वो तो बैंक जैसे हो गया 3 लाख उसके जीवन यापन करती है? जीवन यापन बस खेती बाड़ी से करते हैं, और फिर मम्मी कहीं कहीं पैसा लगाई हुई है, हो जाता है वहीं से थोड़ा बहुत। हम लोग तो ज्यादा जिद नहीं करते हैं मम्मी के सामने, मेरा घर में कोई है ही नहीं कमाने वाला, तो क्या जिद करे। बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? बड़े होकर अब बनने का क्या है, इन लोग तो पुलिस प्रशासन, मेरा इच्छा था कि हम पुलिस बनेंगे IAS, पर इन लोग तो मेरा दिल का इच्छा ही ले लिया, क्योंकि अधिकारी पर किसी का विश्वास नहीं है। बड़े होकर ऐसा बनेंगे कि सबको इंसाफ देंगे, इतना कहना चाहते हैं। आपको पता है इंसाफ कौन देता है? हाँ, इंसाफ जहाँ से मिलता है जहाँ सबको भरोसा होता है। कुछ कहना है आपको? कफन क्यों बांधा है? मरने के लिए। मरने के लिए कितने दिनों से यहाँ पे? 5 दिन से। 5। पता है क्या क्यों आई हैं आप यहाँ? इंसाफ मांगने। किस क्लास से पढ़ती है? 5 नाम पता है? नाम अपना बताओ। सिमरन कुमारी। क्या कहेंगी? क्या किससे इंसाफ मांगने आई हैं? राजपाल सर से। एक मां के साथ 2 उनकी बेटी धरना देने पहुंची है हजारीबाग के बड़का गांव से, ये राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष। पूरा मामला इन्होंने अपने ही स्पष्ट कर दिया कि इनका क्या है पूरा मामला। खैर, असंतुष्ट वर्ग को अगर अपने ज़िले में नहीं न्याय मिलता तो वो राजभवन पहुंच जाता है। फिलहाल इन माँ बेटियों का कहना है कि इन्हें न्याय की उम्मीद, बहुत नाम सुना है झारखंड के राज्यपाल का, उनसे ही अब बचा हुआ है। उनके PA पर भी अब इनका कहना है कि भरोसा नहीं है और अब यहाँ से भी इन्हें हटाया जा रहा है। तो ये फिलहाल झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस पर इनकी उम्मीद टिकी हुई है। अब इंतज़ार करना होगा इनकी उम्मीद कब तक और क्या इन्हें न्याय मिलता है या फिर ये धरने पर यूं ही बैठने को विवश होती हैं। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।